लगातार पूरे विश्व में कोरोना का जो महामारी है वो फैलते जा रहा है। कोरोना की चपेट में कोई भी देश फिलहाल अछूता नहीं है। हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के नए आंकड़े आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं और लगातार पश्चिमी विरार में कोरोना के जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। इन बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो दिक्कत है हॉस्पिटल की और दिक्कत आती है एम्बुलेंस की। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रहार संगठन के पालघर जिलाध्यक्ष हितेश यादव ने एक नई शुरुआत की है। वो शुरुआत है कि रिक्शे को एम्बुलेंस का रूप दे के 24 घंटा रिक्शे को चालू किया गया है, ताकि जिन लोगों को एम्बुलेंस न मिले वो रिक्शे को एम्बुलेंस तौर पे यूज कर सकते हैं। इसका कोई पे आउट नहीं है, निःशुल्क है। हमारे साथ में हितेश यादव जी से बात करेंगे। सर, ये आपने जो नई शुरुआत की, रिक्शे को आपने एम्बुलेंस का रूप दिया है, ऐसा क्यों आपने किया और क्या आपके दिमाग में क्या विचार आया था इसको लेके? क्या हो रहा है, जो ये कोविड की परिस्थिति जो चालू है, इसमें दोस्त भी साथ नहीं दे रहा है, ऐसा मैं बोलूँगा। वजह ऐसे है कि हर आदमी डरा हुआ है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ को लेके क्या हो रहा है कि किसको अगर समझो कोविड पेशेंट है, तो अगर उसको हॉस्पिटल जाना है, तो बहुत लोगों के मुझे फ़ोन आते थे, अरे कोई हमको छोड़ने भी तैयार नहीं है, कुछ नहीं। तो ये चीज़ को मैंने रखे हुए सामने मैंने ये शुरुआत ऐसी की कि हम रिक्शा एम्बुलेंस के दौर पे ये करेंगे और रिक्शा आपको हायर करेंगे। तो ये कोविड की हो गई। नॉन कोविड के लिए भी जो लोग हैं, उनको भी अगर कुछ इमरजेंसी कभी लगती है, तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो तो वो आते-आते टाइम लगता है या कोई अलग इसमें वेस्ट होता है, क्योंकि कोविड के पेशेंट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे इससे हम थोड़ा-सा हाथ-पैर लगा दें, और इसलिए हमने ये सेवा चालू की। देखिए, ये बात सही है कि उसी विरार में अगर कोई कोविड पेशेंट है, अगर उसको एम्बुलेंस चाहिए, उन्हें घंटों इंतजार करना है। बीएमसी की जो एम्बुलेंस है, उसको आने में भी घंटे हो जाते हैं। लेकिन जो ये रिक्शा एम्बुलेंस के तौर पे यूज़ करने अभी वाले हैं और जो भी शुरुआत उसकी आज से हो गई है, इस रिक्शे में जो पेशेंट जाएँगे, क्या उन्हें कोई दिक्कत आए या कुछ प्रॉब्लम रास्ते में हो, उसके लिए आपने क्या सुविधा रखा है रिक्शे के अंदर? हमने एक सोशल मीडिया पे एक डिज़ाइन वायरल किया है उस पे, और हम हमें जब फ़ोन आएगा कि पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो हमने एक फॉर्म बनाया है। उस पे सिर्फ़ 4 डिटेल उन्हें भरना है, नाम, रिलेटिव का नाम, उनका एड्रेस और कहाँ से तुमको कौन से हॉस्पिटल जाना है। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। वो आने के बाद पेशेंट के साथ सिर्फ़ एक ही रिलेटिव रिक्शा में जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। और हमने ये किया है कि जैसे कोई भी पेशेंट रहने दो, हर पेशेंट को ड्रॉप करने के बाद पूरी रिक्शा को सैनिटाइज़र मारा जाएगा। जो रिक्शा जो चलाने वाला रहेगा, वो मास्क और पूरा उसका प्रिकॉशन करके वो रिक्शा चलाने वाला है। ये रिक्शे की जो सेवा है, कहाँ से कहाँ तक लोगों को आप देंगे? क्या ये विरार के आगे भी है या सिर्फ़ विरार में सीमित है? ये जो हमने सेवा अभी फ़िलहाल चालू की, ये पूरा विरार के लिए है। विरार के आगे नाला सोपारा जाएँगे तो नाला सोपारा, वसई, ये सब के लिए अभी तक हमने शुरू नहीं किया। हमने अभी ये शुरुआत एक थोड़े इससे की है, तो ये विरार के लिए, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, विरार का कोई भी भाग हो, उस तरीके पे वो जगह पे हमारी रिक्शा पूरी सुविधा 24 घंटे के लिए हमने दी है। जी, सर, जो रिक्शा है अगर उसमें कोविड पेशेंट बैठेंगे, उनको ऑक्सीजन भी लगता है, तो क्या कुछ गैस का उसमें कोई व्यवस्था है ऑक्सीजन उनको देने के लिए पेशेंट को? हमने ऑक्सीजन का एक बात किया है आगे कंपनी से, तो उन्होंने हमको कहा है कि ऑक्सीजन एक किट उनके पास आता है, उसका चार्जेस कुछ 600 या 500 है, मुझे भी अभी एग्जैक्ट पता नहीं, मेरा कंपनी से बात चालू है। तो अगर समझो इमरजेंसी इस पे किसको ऑक्सीजन लगता है, तो हम उनको डायरेक्ट बोलने वाले कि ये ऑक्सीजन अवेलेबल है, आपको अगर ये खरीदना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन एक बार यूज़ करने के बाद वो दूसरे को हम दे नहीं पाएँगे। तो हमारा वो कंपनी के साथ बात चालू है, अगर वो होता है तो हम वो भी रिक्शा में रखने वाले हैं ऑक्सीजन। जी सर, आखिरी सवाल है कि अगर किसी को आपके रिक्शा का लाभ उठाना है, एम्बुलेंस चाहिए इमरजेंसी में, रिक्शा एम्बुलेंस, तो कहाँ फ़ोन करे, किससे संपर्क करे और इसका जो समय सीमा है वो निर्धारित है या 24 घंटा आपका सेवा रहेगा? ये समय ऐसा है कि 24 घंटे के लिए, अभी कैसा है, हमने ये 10 रिक्शा से शुरुआत की है, ठीक है? तो हमने 4 नंबर दिए हुए हैं हमारे सोशल मीडिया के इस पे, या हमारा ये संपर्क कार्यालय है। अगर कोई भी नागरिक को अगर हॉस्पिटल जाना है, तो वो नंबर पे कॉल कर सकता है, या तो हमारे कार्यालय में आके बता सकता है कि हमें जाना है। अगर हमारे 10 के 10 रिक्शा समझो कुछ बिज़ी है, तो हम सामने वाले को टाइम देंगे कि बाबा इतना टाइम आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारी रिक्शा आपके पास पहुँच जाएगी। रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, पूरा टाइम हमारी ये सेवा चालू रहने वाली है। हमने ऐसे 10 रिक्शा किए और हमने 20 ऐसे रिक्शा चलाने के लिए हमने
ड्राइवर भी ये किए, ताकि ये सुविधा का एक सही तरीके से लाभ मिलना चाहिए लोगों को। क्या आगे नाला सुपारा, वसई या पालघर जिलों में और जगहों पे शुरुआत होगी या सिर्फ विरार तक ही सीमित? क्या आगे क्या प्लान है आपका? कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी, लेकिन ये हमने ये शुरुआत इसलिए की, हम ये छोटे से एक शुरुआत इसलिए की है कि कौन-सी मुसीबतें हमें आती है और वो मुसीबत को हमको फेस करना है। क्योंकि हमको सिर्फ घोषणा नहीं करना है, हमको उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके करना है, इसलिए हमने शुरुआत सिर्फ ये विरार से की है। आगे ज़रूर हमें इसका अगर पूरा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है और लोगों की समस्याएँ बढ़ती जाएगी, तो हम ज़रूर नाला सोपारा वसई तक भी जाएँगे। जी, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में थे प्रहार संगठन के पालघर जिला अध्यक्ष हितेश यादव जी। उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उन्होंने एम्बुलेंस को रिक्शे का रूप दिया है और इस रिक्शे में जो इमरजेंसी के लिए जो लोग रहेंगे, उनको लेके जाया जाएगा। ये सेवा फिलहाल विरार के लिए है, लेकिन आगे और भी जगहों पे करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि पंडित, ओके न्यूज़ विरार।